पास जाकर के कहने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब राजा बोला कि यह महाशक्तिमान पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। तब साधु वैश्य बोला कि हे प्रभु, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपया करके इस व्रत का विधान मुझे भी बतलाइए और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही मेरे कोई ना कोई संतान हो जाएगी। जब कोई सहारा नहीं होता तब एक ही डोर दिखती है। हे माता रानी, छोरिया ठीक कर दियो 21 रुपया को। हे माता रानी, छोरा को ब्याह करवा दियो तेरे नाम को जागरण। तुम्हारी ना बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब कोई डोर नहीं दिखती ना कि हाँ अब सारी उम्मीद सारे रास्ते बंद, फिर अंत में वो ध्यान आता है। क्यों? क्योंकि दुख में ही सब ध्यान करते हैं। और कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना होए। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं, दुख में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। लेकिन यदि वही कार्य वही भगवान का सुमिरन सुख में भी करते रहे तो दुख आपके पास नहीं आ सकता। बोलिए नारायण भगवान की जय। साधु वैश्य ने जब ऐसे वचन कहे तो राजन ने सारा विधान उससे कहा। वह साधु व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया और उसने अपनी स्त्री से संतान दायक श्री भगवान सत्यनारायण के व्रत के विषय में कहा। उसकी स्त्री का नाम था लीलावती। स्त्री का क्या नाम था? लीलावती। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब उस कन्या